खाली पूजन कराना और कुछ नहीं। और क्या हो, पूजन ही हुआ जी। क्या कराना? नहीं, हाँ पूजन करा के फिर बुद्ध पूजन फिर होगा। अच्छा, वही कर। ये साउंड बंद कर दीजिए। सभी ऋषि सत्ताओं की, आज के आनंद की। सभी शांत हो जाइए। सब नक्षत्र उसमें रखे हैं आपने। आप जो कलश यहाँ पर आपके बीच में रथ में सवार होकर के आई हैं देव शक्तियां, उनका पूजन करेंगे और चर्चा बाद में करेंगे। पूजन करें। कलश देवता में सभी देव शक्तियां अखंड दीप का प्रतीक। आप लोग थोड़ा सा इधर आ जाए बच्चे प्लीज, थोड़ा सा 5 मिनट थोड़ा गैप बना लो। बहन जी आप थोड़ा सा आइए। एक बार सभी लोग गायत्री मंत्र हमारे साथ भाई साथ। साहब ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु सत्ता गुरु चेतना का ध्यान करें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुशक्तायै नमः। आवायामि स्थापयामि ध्यायामि। आदिशक्ति माँ गायत्री का ध्यान करें। ओम आयातु वरदे देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयो निर्नमोस्तुते। ओम आदिशक्तये माँ गायत्र्यै नमः। कलश में सभी देव शक्तियों का, हिंदुस्तान के प्रमुख तीर्थ देव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं मां। दोनों हाथों को मलिए, मस्तिष्क में लीजिए। आइए, ये माला ध्यान दीजिए। बड़ी सौभाग्य की बात है, आज अखंड ज्योति कलश आपके विद्यालय में आया हुआ है। ये भाग्यशाली है कि एक वर्ष से और इन्हीं के संरक्षण में इनकी प्रतिनिधि और इतना मतलब समर्पित हैं और इनका उद्बोधन यदि आप सुनेंगे तो भाव विभोर हो जाएगी। और व्यवस्था मैनेजमेंट सब यही देख रहे हैं। ठाकुर जी आप मूल रूप से गुरुकुल के निवासी हैं। दधातु उपाध्याय जी का जो एमडी है विद्यालय के, उनका स्वागत मैम। ताऊ जी हैं हमारे श्री बंशीधर पाटिल। चंद्र पाटिल परिसर में इन बच्चों को, टीचर्स को सबको बांटना, ठीक है? नहीं, बाद में बांटना, ठीक है? हाँ, किसको?
सावड़ा जी कुछ नहीं दे देता हूँ थोड़े बाहर। इनको कौन सी किताब बंटवानी है देख रहा हूँ। इनको सब टीचर्स को ठीक है एक एक सेट बना दो। और देखो भारत माता की बच्चों। और नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांति, इसका आंदोलन लेकर के चले हैं। इस आंदोलन में हर व्यक्ति की आवश्यकता है, जो जहां काम कर रहा है, जहां पर है, उन सब की आवश्यकता है। आप विद्यालय में रहते हैं, हमारे यहाँ गुरुजन आचार्य और गुरुजन बहनें बैठी हैं, इन सब की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अध्यापक है युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। आप चाहें तो सिंपली टीचिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो राष्ट्र के निर्माण कर सकते हैं। राष्ट्र को भावी पीढ़ी ऐसी दे सकते हैं जो राष्ट्र को दिशा दे सकते हैं। ये दोनों चीजें आपके हाथ में। आप कैसा दायित्व का निर्वाह करते हैं, ये आपको चिंतन करना है। हमारा मानना इस विषय में ये है कि यदि आप अध्यापक, पूरे हमारे हिंदुस्तान में दो परंपराएं बड़ी श्रेष्ठ रही हैं। एक परंपरा उसमें से अध्यापक की है और एक परंपरा हम जिसको वैद्य कहते थे या डॉक्टर कहते थे, उनकी हुआ करती थी, जिनको भगवान से कभी कम नहीं माना गया है और वास्तव में होते भी हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, तो गुरु तो वास्तव में उस स्थिति को है। गुरु एक ऐसा हम कह सकते हैं घड़ा है, जो बच्चे के जीवन में जब आवश्यकता पड़ी तो उतना जल उसकी जड़ में दे देता है और बच्चे को या वृक्ष रूपी बच्चे को पोषित कर देता है। ये वो घड़ा है। ये यूनिवर्सल ज्ञान को बच्चे के अंदर से उभार करके बाहर ले आता है और राष्ट्र को एक भावी नागरिक सौंप देता है। ये वो भूमिका है। ये वो भूमिका है, एक कुम्हार जैसी भूमिका है। कुम्हार क्या करता है? अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। बाहर से चोट मारता है, अंदर हाथ लगा देता है, घड़े को शानदार बना करके सबके लिए उपयोगी बना देता है। तो राष्ट्र के लिए इस पीढ़ी को उपयोगी बना दिया जाए, ये आप सबकी भूमिका है। उसका आपसे आह्वान करने आए, ये आप इसका आह्वान कर सकें। एक बार अब्दुल कलाम जी से शिलोंग में पूछा गया था, जब उनकी वहां पर लेक्चर देते देते डेथ हुई तो उनसे प्रश्न किया गया था। क्या प्रश्न किया गया था कि व्हाट डू यू वांट टू बी नो अंडरस्टूड नोन फॉर, आप किसके लिए जाने जाना चाहते हैं, ये बताइए आप। तो उन्होंने कहा आई वुड लाइक टू बी अ टीचर, मैं टीचर होना ही बस पसंद करूंगा, बस टीचर होना। पर आपने देखा होगा कि अंतिम लेक्चर देते देते ही उनके प्राण निकले।
आप विचार करके देखिए, टीचर इतना महत्वपूर्ण है, अध्यापन कार्य, आचार्य कार्य बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो आप राष्ट्र का निर्माण कर सकें तो आपका इस युग निर्माण योजना में आपका योगदान सुनिश्चित है। आप उस दिशा में काम कर सकें, एक ऐसा आमंत्रण आप लोगों को लेकर के आए। बच्चों से हमारा एक अनुरोध है, बच्चे आप लोग गायत्री मंत्र बोलते ही हैं। गायत्री मंत्र वास्तव में पिछले दिनों में बहुत खोज हुई है और अगले दिनों में आपका सौभाग्य है, 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य आने जा रहा है। और जो गायत्री मंत्र भारतीय संस्कृति और इसके मंत्र विज्ञान और यज्ञ विज्ञान पर अगले दिनों में जो रिसर्च हो रही है और उसके पेपर्स आ रहे हैं, उससे आप अगले दिनों में लाभान्वित होंगे। आप जानते होंगे साइंस के जो हमारे यहाँ पर अध्यापक जन हैं या जो इंटर क्लास के बच्चे हैं, शायद उनको पता हो, एक हमारी साइंस में है, मॉडर्न साइंस में एक बहुत ही शानदार शाखा पिछले दिनों में बनी है, उसका नाम है साइमेटिक्स। ये क्या करता है? साइमेटिक्स एक मॉडर्न साइंस की एक ब्रांच बनी है। इस ब्रांच में क्या होता है? इस ब्रांच में ये होता है कि इस ब्रांच के माध्यम से एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया और ये टोनोस्कोप से क्या किया जाता है कि किसी मंत्र के अंदर क्या विज्ञान छिपा है, उस विज्ञान को फिगर में प्रदर्शित कर देता है। आप कोई आवाज बोलें, कोई मंत्र बोलें तो उसकी फिगर को क्या कर देता है? फिजिकली बना देता है। तो जब गायत्री मंत्र बोला गया, ओम बोला गया, तो उसमें जानते हैं क्या बना? श्री यंत्र बन गया। ये हमारा जितना भी विज्ञान है, ये जितना भी हमारा ज्ञान है, ये जो हमारी भारतीय संस्कृति में जितना कि मंत्रों के साथ विज्ञान छुपा है, उसके कोड वर्ड अभी हमको पता नहीं चले हैं, अगले दिनों में वो पता चलेंगे और सब सारा विश्व से लाभान्वित होगा। तो जो गायत्री मंत्र की बात कर रहे हैं हम लोग, ये गायत्री मंत्र में आप जानते हैं एक बार आप बोलते हैं तो कितना वाइब्रेशंस निकलते हैं एक साथ? जानते हैं? कोई बच्चा बता सकता है? कोई बच्चा बता सकता है कि एक बार गायत्री मंत्र बोलने से कितने वाइब्रेशंस बाहर निकलते हैं? 1,10,000। कितने? 1,10,000। हम कोई भी शब्द बोलें, कोई भी मंत्र बोलें, इतने वाइब्रेशन किसी मंत्र में नहीं निकलते जितने की तरंगें वाइब्रेशन इस गायत्री मंत्र में निकलती हैं। तो ये दो काम करते हैं वाइब्रेशन। क्या करते हैं? हमारी आंतरिक ऊर्जा को क्या करते हैं? जागृत करते हैं और बाह्य वातावरण में जाकर के ठीक वैसा ही वातावरण बनाते हैं जैसा कि हम चाहते हैं। हमने क्या कहा बाद में आपने हमारे साथ संस्कृत हिंदी में मंत्र बोला तो क्या हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। और यदि सद्बुद्धि आ जाए, यदि सद्प्रेरणा आ जाए, यदि सुमत आ जाए तो हर व्यक्ति का जीवन शानदार बन जाएगा, देवी जीवन बन जाएगा, अनुकरणीय जीवन बन जाएगा, प्रेरणा देने वाला जीवन बन जाएगा। तो बच्चों, आप सबसे हमारा अनुरोध है कि आप प्रातः काल उठ करके जब कभी भी आपका मन थका हुआ हो पढ़ने में, जब कभी आपको थकान महसूस हो तो आप एक काम करिए, 2, 4, 5 मिनट टहल लीजिए और 24 बार गायत्री मंत्र बोलें। आपका मस्तिष्क बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, शांत बिल्कुल। फिर आप जाकर के पढ़ लीजिए, आपको कोई थकान नहीं होगी। और जो आप याद करेंगे, जिसको पढ़ेंगे आप, वो सब याद होता चला जाएगा। गायत्री मंत्र आपकी आंतरिक ऊर्जा को, हम सब की ऊर्जा को क्या करता है? जागृत करता है। ये सामान्य मंत्र नहीं है और इस समय नहीं है, नहीं तो पूरा कम से कम 40-45 का एक लेक्चर इसी विषय पर होता कि किस तरह से साइंस विज्ञान काम करता है। इस विषय पर पूरा बाद में कभी मौका मिलेगा तो चर्चा करेंगे आप लोगों से। आज तो केवल इतनी सी चर्चा करेंगे कि आप गायत्री मंत्र को अपने जीवन में जोड़िए।